अंकितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंसयात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये ज्ञान की स्थिति है। जैसे हम कहते हैं कि भक्ति में 3 स्टेजेस होती हैं कि अब यू आर ए बिगिनर, हाँ, निम्न अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हम भक्ति में कितने एडवांस्ड हुए हैं इसको डिफाइन करने का ये भी एक तरीका है कि हम कैसे देखते हैं अलग अलग शरीरों में क्या अंतर करते हैं। तो कुछ विज़न ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि ये अनटचेबल है। जैसे कि कई कास्ट सिस्टम है भारतवर्ष में जिसमें हमने बोला ये व्यक्ति अनटचेबल है क्योंकि ये शूद्र है, निम्न जाति का है, या देखने में काला है, ब्लैक है, ये नीग्रो है, ब्लैक एंड वाइट। वाइट वाले श्रेष्ठ हैं और जो ब्लैक वाला है वो निम्न है। वैसे ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब SC ST है तो ये निम्न है। ये हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के साथ ये झुग्गी वाला है तो ये झुग्गी वाला है तो ये निम्न है। ये बंगले वाला है तो ये उच्च, या इसने अच्छी सूट पहन रखा है, कोट पहन रखा है तो ये अच्छा व्यक्ति है, और ये धोती में है तो ये निम्न है। या ये देखने में बहुत सुंदर है, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, और ये बौना सा पेट निकला हुआ, हाँ, ये उतना सुंदर नहीं है तो ये निम्न हो गया। तो ये शारीरिक और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से या कास्ट एंड क्रीड के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से जो हम ये भेद करते हैं, शास्त्र इसको अज्ञानता कहता है। क्योंकि उस व्यक्ति का विज़न क्लियर नहीं है, उसको वास्तविक चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि हम लोगों ने जब नेचुरल खेती करनी शुरू करी तो हमें समझ में आया
कि जितनी भी नेचुरल सब्जियां हैं वो देखने में बदसूरत होती हैं। मालूम आपको, जितनी आपको सुंदर सुंदर वाइट गोभी दिख रही है, गोभी, वाइट गोभी, समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या है। समझ में आपको? क्योंकि जो नेचुरल गोभी है वो ऐसी वाइट नहीं होती है। और ऐसी हर चीज़ में आप देखोगे कि जो बड़ा सुंदर सब्जी दिखती है वो सब्जी कुछ केमिकल से धोई हुई है या कुछ उसमें करा हो गया है। सुंदर बड़े बड़े कुछ चीज़ें दिखती हैं, बड़ी बड़ी, ख़ास तौर पे हम लोग आजकल, आप तो हमें पता ही है, वो इतने बड़े अमरूद देखे हैं आपने सड़क में, इतने बड़े, खाओ तो फुस फुस, स्वाद ही नहीं है उसमें, इतना बड़ा। अच्छा, हमारे ज़माने में अमरूद आते थे लाल वाले, बड़े टेस्टी होते। आजकल आप लाल अमरूद खाओ, कोई टेस्ट नहीं है उसमें। और वो काट के रख देते हैं रेडी में, वो दिखता है वो लाल अमरूद, लगता है खरीद लो इसको, खरीद लेते हैं लोग, कोई टेस्ट नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो इस संसार में जो दिखता है, इसलिए कहावत है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट डायमंड, गोल्ड। कहावत यही है, ग्लिटरिंग तो डायमंड भी करेगा। तो जो दिखता है वो तो होता नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा फिर? मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। क्या है इसकी पहली लाइन? वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मेरा ये फ़ोन कितना अच्छा है, कितना सुंदर कवर है। कवर अच्छा है तो फ़ोन भी अच्छा ही होगा। तो अगर तलवार का कवर अच्छा है, तलवार की म्यान होती है ना, कवरिंग, मतलब कितनी सुंदर कढ़ाईदार, क्या कहते हैं उसको, नक्काशी, ये नक्काशी वाली म्यान है, मतलब कवर है, कवर तलवार का। तो तलवार कितनी अच्छी होगी। इतने बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हैं तो कितना अच्छा इंसान होगा। इतना खूबसूरत कलर है, स्किन एकदम वाइट है इस आदमी की, इसका दिल कितना वाइट होगा है। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। तभी तो शादी करते हुए गोरी चिट्ठी लाइयो, गोरी चिट्ठी लाइयो एकदम। उसका दिल भी कैसा होगा, गोरा चिट्टा। वो तो पता लगी क्या होगा आप लोगों को, गोरा चिट्टा हस्बैंड या गोरा चिट्टी वाइफ। क्या उसका दिल भी चिट्टा होता है? तो या जिसके कपड़े अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हम आउटर चीज़ों के ऊपर जाके इल्यूजन्ड हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, और अंदर के जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को नहीं पहचान पाते अक्सर लाइफ में। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, पूछ लीजिए ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सब्सटेंस को पहचान लेता है, क्या है इसके अंदर क्या है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने उन हिप्पियों में जो दुनिया के लिए रिजेक्टेड थे, वेस्ट थे, कूड़ा, कूड़ा होता ना, कूड़ा, लेकिन उनके अंदर उन्होंने एक स्पार्क देखा, स्पिरिचुअल स्पार्क था। तो हमारे भाषा में कहते हैं फैनिंग द स्पार्क। क्या करते हैं इसे, क्या मतलब है, कब करते हैं इसे? आग जलाइए कभी, हाँ आग जलाइए ना, ऐसे करते हैं ना, तो स्पार्क होता है ना। क्या होता है जब ऐसा करते हैं आप? आग। तो प्रभुपाद ने बस फैनिंग करी, कहते हैं उस स्पार्क को जला दिया एकदम, तो आग लग गई एकदम। लेकिन वो स्पार्क को देखने की नज़र चाहिए। कई लोगों का, जैसे जिसको आइडिया नहीं होगा, कह रहे आग बुझ गई, धुआं है, केवल धुआं उड़ रहा है, धुआं ही उड़ता है एकदम, धुआं धुआं धुआं, और आपने मारा ऐसा पंखा और आग निकल आई। लेकिन जिसको आइडिया नहीं होगा, धुआं है, बेकार है, फेंको फेंको। तो वो दृष्टि चाहिए। अब वो दृष्टि कहाँ से आए, क्योंकि देखने में तो दिखता नहीं है ना, वो चीज़ दिख ही नहीं रही है। अब देखने के बियॉन्ड हम देखें कैसे, बताइए? जो चीज़ हमें दिख नहीं रही हम उसको पहचाने कैसे? हाँ, गुरु की नज़र से, शास्त्र की नज़र से। हमें लगता है ये कंडम है, ये बेकार है। गुरु कहते नहीं ये आदमी सही है, करेगा। जैसे भक्ति सांसरी ठाकुर कहते थे प्रभुपाद के लिए, ये आदमी कुछ करेगा, इसको छेड़ो मत, अभी कुछ मत छेड़ो। टेम्पल प्रेसिडेंट बना दे ना, ना ना ना, छोटी मोटी चीज़, टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं, इसको छोड़ दो, ये कुछ करेगा। ये बात बोली थी उन्होंने। समझ में आ रही बात? तो जो दिख नहीं रहा उसको कैसे देखें? गुरु की नज़र से।
आंखें तो हमारी हमेशा ही गलत ही देखती हैं, हमारे दिमाग भी गलत ही सोचता है हर चीज़ को देख के। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी बुद्धि पे प्राउड भी है। हम सोचते हैं हम सही सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम सही सोचते हैं, लेकिन वो सोच सही नहीं होती है। तो इसको गुरु साधु शास्त्र की नज़र से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो अंदर की वस्तु को देख पाएंगे। अब वो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वो देखता है उस काले के अंदर भी वही भगवान है, गोरे के भी अंदर वही भगवान है। हाँ, उस SC शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी है, और शर्मा जी और भट्ट जी एंड भारद्वाज जी के अंदर भी वही आत्मा है और वही परमात्मा है। और वही सुअर के अंदर भी वही आत्मा है, वही परमात्मा है ना। कुत्ते के अंदर भी वही आत्मा परमात्मा है। जो इस प्रकार से देख पाता है तो उसको इन शरीरों के अंतर को वो समझ जाता है। ये शरीरों का अंतर हमारे कर्मों के रिएक्शंस की वजह से है, जो कि कालांतर में जैसे ये जीवात्मा भक्ति में लगेगी शुद्ध हो जाएगी और फिर से वही चतुर्भुज या जो भी है उसका स्वरूप उसको प्राप्त करेगी भगवान के धाम में। वास्तव में ये ओरिजिनली भगवान से धाम से आई हुई वो शुद्ध जीवात्मा है। और इसके साथ में इसके सारथी और इसके साक्षी भगवान साथ में हैं। अगर मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ तो वो देख रहे हैं, साथ में खड़े हैं वो, जो उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं उस अवस्था में भी, और हम उसका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें उसके आउटर चीज़ों को देख रही हैं और उससे नफरत कर रही हैं। करें कि नहीं, ये हमारी समस्या है। अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शरीर के आधार पर, रंग के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, धन के आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर हम रिजेक्ट करते हैं, हम लो देखते हैं, तो समझ लीजिए हम उस परमात्मा का भी निरादर कर रहे हैं। और हम अज्ञानी भी हैं क्योंकि हम उसके अंदर के स्पिरिचुअल स्पार्क को नहीं देख पा रहे। हमारा काम उसको फैन करना था अलग अलग तरीके से, प्रसाद से, कीर्तन से, ज्ञान से, किसी भी तरह से उस अग्नि को जलाना है ताकि वो भी इस शरीर को जला के निकले और भगवान के धाम में चला जाए। जो ऐसा करता है बता रहे हैं, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता क्योंकि वो मन की बात को सुनता ही नहीं है। वो गुरु साधु शास्त्र की बात को सुन के उस अंदर के स्पार्क को देखता है और इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। समझ में आया? वो दिव्य गंतव्य को वो जा पाएगा। हाँ, जो इस प्रकार हर चीज़ के अंदर ये दृष्टि पंडिता समदर्शिना, ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में वही है, बाकी दे आर स्ट्रगलिंग क्योंकि उनका विज़न अभी भी आउटर है। हम अभी भी देखते हैं इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया वगैरह वगैरह वगैरह, जबकि हमारे साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का रिएक्शन है। लेकिन हमें देखना क्या है कि ये वही स्पिरिचुअल स्पार्क है जो किसी तरह से मेरे साथ में इस वक्त है। आइए साथ में हरे कृष्णा करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।